हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स बात करेंगे तो मूल व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने वर्ड और वर्ड के भेद और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और जिसमें से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसमें महत्वपूर्ण बात बताए हैं। तो जाके पिछला वीडियो आप देख लीजिए। तो आज के सेशन में बात करेंगे मूल व्यंजनों की संख्या की। उससे पहले बात करते हैं कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर बीएस स्टेट या फिर लैंग्वेज जो हिंदी का क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में बनते हैं, तो उसमें से जो व्यंजनों की संख्या या फिर उनके कौन से भेद वर्ड या फिर वर्ग कौन से आते हैं, तो उन सब टॉपिक संबंधी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग को देखेंगे, जो क च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग होते हैं, और फिर वर्ड नाम देखेंगे। उसके बाद व्यंजन को देखेंगे और उसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहला वर्ग देखेंगे क वर्ग, जिसका वर्ण नाम है कंठ। तो कंठ के अंतर्गत व्यंजन वर्ण कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ और अंगा, और जिनकी संख्या 5 होती है। और अगला वर्ग देखेंगे च वर्ग। च वर्ग की संख्या, जो च वर्ग है उसका वर्ण नाम है तालव्य, और उनमें व्यंजन वर्ण आते हैं च छ ज झ इयाँ, और उनकी संख्या भी 5 होती है। अगला वर्ग देखेंगे ट वर्ग। ट वर्ग में वर्ण नाम है मूर्धन्य, देख सकते हो आप मूर्धन्य, और उनमें व्यंजन जो वर्ण होते हैं ट ठ ड ढ और अड़, उनकी संख्या भी 5 होती है। अगला वर्ग देखेंगे त वर्ग में वर्ण नाम होता है त वर्ग में दंत्य। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको इस तरह से बनता है कि त थ द ध में कोई भी आपको व्यंजन वर्ड दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन से वर्ग से है या फिर इसका वर्ण नाम क्या है। तो इनकी भी संख्या 5 होती है। अगला वर्ग देखेंगे प वर्ग। प वर्ग का जो वर्ण नाम होता है ओष्ठ्य होता है, और ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं तो प फ ब भ म, ये 5, इनकी संख्या भी 5 होती है। तो इनका एक और नाम दिया जाता है स्पर्श व्यंजन। तो इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी पूरी संख्या मिला के 5 वर्ग में आते हैं, तो इसकी संख्या 25 होती है। तो इसी के अंतर्गत देखेंगे कि वर्ग और वर्ण नाम के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, जिनको कंठ जो स्वर कहते हैं और तालव्य स्वर कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंठ स्वर के अंतर्गत अ और आ आता है। इसमें आप संस्कृत में देखेंगे तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसमें अ आ और ह आता है, और फिर क वर्ग कंठ वर्ग के अंतर्गत। अगला देखेंगे तालव्य स्वर कौन कौन सा होता है। तो तालव्य स्वर के अंतर्गत ई और ई, दोनों ई आती हैं तालव्य स्वर के अंतर्गत। तो अगला देखेंगे जो वर्ण नाम तालव्य होता है। अगला देखेंगे मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर जो मूर्धन्य होता है वर्ण नाम में तो री होता है। अगला देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ स्वर के अंतर्गत ऊ और ऊ, दोनों ऊ आते हैं ओष्ठ स्वर, जो कि दंत्य वर्ण नाम के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, जो ओष्ठ स्वर होता है ऊ और ऊ होता है, जो कि प वर्ग के अंतर्गत आते हैं ओष्ठ स्वर। अगला है कंठ और तालव्य स्वर, दोनों नाम दिया जाता है कंठ तालव्य स्वर। तो ए और ए होता है कंठ तालव्य के अंतर्गत। अगला है कंठोष्ठ स्वर। कंठ और ओष्ठ दोनों भी माने जाते हैं, तो ओ और अ कंठोष्ठ स्वर माने जाते हैं। तो अगली पॉइंट देखेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम्स में बनते हैं क्वेश्चन में, अंतस्थ वर्ड। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य र ल व, जो पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है य र ल व। और अगला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन श स स ह, जिनकी संख्या भी 4 मानी जाती है। तो आज के सेशन में इतना ही महत्वपूर्ण बातें। तो अगले सेशन में जानते हैं और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण बातों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।